फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों के साथ कविता गाना, सेकंड ऑप्शन बच्चों को कहानी सुनाना, थर्ड ऑप्शन बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, फोर्थ ऑप्शन बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि भाषा सिखाने का उद्देश्य हमारा बच्चों को कविता पढ़ाकर हम बालक को भाषा नहीं सिखा सकते, और ना ही कहानी सुनाकर भाषा सिखा सकते हैं, और ना ही वीडियो दिखाकर या कार्यक्रम दिखाकर हम भाषा सिखा सकते हैं। भाषा सिखाने के लिए हम केवल बच्चों को प्रयोग करके और विविध, ये देखिए आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है और आपका अवसर भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसमें दो दो तीन तीन प्रयोग भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, विविध भी है और अवसर भी है। ये तीनों पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगर आपने हमारी टैग वर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाएँ और टैग वर्ड वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपके लगभग 99% क्वेश्चन राइट सही हो सके और आपको जल्दी से ऑप्शन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही फर्स्ट ऑप्शन एक भाषिक होते हैं, सेकंड ऑप्शन द्विभाषिक होते हैं, थर्ड ऑप्शन बहुभाषिक होते हैं, फोर्थ ऑप्शन भाषा में कमजोर होते हैं। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, क्योंकि हम एक भाषिक नहीं कर सकते, क्योंकि बालक घर की भाषा अलग होती है और समाज की भाषा अलग होती है, और बालक विद्यालय जाता है वहाँ उसकी भाषा अलग हो जाती है, इसलिए हम द्विभाषिक भी नहीं कर सकते और ना ही भाषा में कमज़ोर कह सकते हैं। यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बच्चे बहुभाषिक होते हैं। कमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम फर्स्ट ऑप्शन हिंदी होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन अंग्रेजी होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन उर्दू होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि मातृभाषा हमने बताया था पॉजिटिव टैग वर्ड है, जहाँ पर मातृभाषा शब्द आ जाए वहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी होना ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग की भाषाएं होती हैं। मान लिया कोई पंजाब में स्कूल है तो वहाँ की पंजाबी भाषा होगी, और इंग्लैंड में है तो वहाँ की अंग्रेजी भाषा होगी, अन्य देशों में उर्दू भाषा हो सकती है। इसीलिए बच्चों की मातृभाषा के अनुसार ही कक्षाओं का संचालन या प्राथमिक स्तर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, सेकंड ऑप्शन बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, थर्ड ऑप्शन बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, फोर्थ ऑप्शन बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि आपका लेस टैग वर्ड हमने बताया था पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, और इसमें देखिए इस बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं भाषा स्कूल आकर ही सीखें। जो बच्चे स्कूल नहीं आते वो भी अपनी मातृभाषा और समाज में भाषा सीख लेते हैं। बच्चे अपने परिवार में से ही भाषा सीखी ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि बच्चे स्कूल में, समाज में और परिवार में दोस्तों के साथ हर जगह भाषा सीखते हैं। मानक भाषा का ही प्रयोग करें ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमने बताया था बालक स्कूल में मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, सेकंड ऑप्शन हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, थर्ड ऑप्शन है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, थर्ड ऑप्शन कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इसमें देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड वैविध्यपूर्ण दिया है, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं होना, ये कोई आवश्यक नहीं है प्राइमरी स्तर पर, और हम प्राइमरी स्तर पर उपदेशात्मक पाठ भी नहीं शामिल कर सकते, और कहानियाँ अगर अधिक से अधिक शामिल कर देंगे बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है।
इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को अव्यक्त के अवसर देना। सेकंड ऑप्शन बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। थर्ड ऑप्शन बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। फोर्थ ऑप्शन गृह कार्य की सामग्री जुटाना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है अवसर। अवसर आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है और व्यस्त रखने के लिए हम बालकों को या पाठ के अंत में जो अभ्यास कार्य दिया जाता है बच्चों को हम व्यस्त रखने के लिए नहीं दे सकते हैं। और ना ही याद करना आपका निगेटिव टैग वर्ड है। और गृहकार सामग्री जुटाना ये भी आपका निगेटिव में आ जाएगा। यहाँ आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। सेकंड ऑप्शन बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। थर्ड ऑप्शन कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ ऑप्शन बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। अपेक्षित है। यहाँ आपका आंसर राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। बालक जो है कक्षा और कक्षा के बाहर दोनों प्रकार से भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बालक को। और फर्स्ट बताएगा कंठस्थ करना, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। और सेकंड में आपको बताया गया है फर्स्ट में कंठस्थ करना, सेकंड में बताएगा बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना। ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग ही सिखाया जाए और निरंतर परीक्षाएं लेने हैं, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। थर्ड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि अपेक्षित आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। सेकंड ऑप्शन बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है। फोर्थ ऑप्शन बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि चॉम्स्की ने बताया कि बालक में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इसमें नहीं बताया इसलिए गलत है। इसमें सीमित शब्द कह दे आपका निगेटिव टैग वर्ड है और इसमें व्याकरण आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा में आकलन की प्रक्रिया फर्स्ट ऑप्शन पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। सेकंड ऑप्शन सिखाने के दौरान भी चलती है। थर्ड ऑप्शन केवल बच्चों को निष्पादन जानने के लिए होती है। फोर्थ ऑप्शन केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि भाषा का आकलन हम तभी कर सकते हैं जब बालक को स्कूल में टीचर पढ़ा रहा हो और सीखने सिखाने के दौरान ये सही आपको होगा, क्योंकि अंत में दिए गए पाठ के अभ्यासों से बालक की भाषा का आकलन नहीं हो सकता। और तीसरे में केवल दिया, चौथे में केवल दिया, ये भी आपके सही नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। फर्स्ट ऑप्शन भाषा कक्षा का, सेकंड ऑप्शन भाषा प्रयोगशाला का, थर्ड ऑप्शन पाठ्य पुस्तक का, फोर्थ ऑप्शन समाज का। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ का फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि हमने टैग वर्ड वाली वीडियो में बताया था समाज आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है और समाज एक व्यापक विकल्प है। व्यापक विकल्प हम सुनेंगे क्योंकि कक्षा आपका समाज के अंतर्गत आ जाएगा और प्रयोगशाला भी आपके समाज के अंतर्गत आ जाएगा और पाठ्य पुस्तक भी समाज के अंतर्गत आ जाएंगे। कहने का अर्थ है समाज के अंतर्गत संपूर्ण चीज़ें समाहित है, इसलिए आपका यहाँ ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण
है। कमेंट फर्स्ट ऑप्शन बताया गया भाषा प्रयोगशाला की, सेकंड ऑप्शन बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, थर्ड ऑप्शन पाठ्य पुस्तक की, फोर्थ ऑप्शन भाषा परीक्षाओं की। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला ये हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि हम पढ़ने सीखने के लिए, पढ़ना सिखाने के लिए भाषा प्रयोगशाला में जाएं, और ना ही पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है, और ना ही भाषा परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। मेन हमारा उद्देश्य है पढ़ना सीखने के लिए बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार्य देना चाहिए, सेकंड ऑप्शन सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, थर्ड ऑप्शन है सभी बच्चों को से समान अपेक्षाएं रखना, फोर्थ ऑप्शन विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में बताया गया विविध आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, दृश्य श्रव्य सामग्री भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आप लोगों ने हमारी हाउ टू सॉल्व टैग वर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाएँ और उसे अवश्य देखें, जिससे आपके अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके और कम समय में आप ऑप्शन को चुन सके। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार्य हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में एक समावेशी कक्षा के अंतर्गत है, क्योंकि उसमें दृष्टिहीन बालक भी आ सकते हैं और श्रव्यहीन भी बालक आ सकते हैं, इसलिए समान रूप से गृहकार्य नहीं दिया जा सकता, और सभी बच्चों को समान गतिविधियों में भी शामिल नहीं किया जा सकता है, ना ही उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। मान लिया कोई श्रव्यहीन या दृश्यहीन बालक आ गया तो उसे समान गतिविधियों में शामिल के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है, और ना ही सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखी जा सकती है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा अर्जन करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, सेकंड ऑप्शन समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर, थर्ड ऑप्शन परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, फोर्थ ऑप्शन कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि पाठ्य पुस्तक अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, पाठ्य पुस्तक भी आपका समाज के अंतर्गत आ जाएगा, और परिवार भी आपका समाज के अंतर्गत चला जाएगा, और कक्षा में बोली जाने वाली भाषा भी आपके समाज के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि समाज एक व्यापक विकल्प है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, और समाज आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि फर्स्ट ऑप्शन बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, सेकंड ऑप्शन बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, थर्ड ऑप्शन बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, फोर्थ ऑप्शन बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि देख विभिन्न आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, और जल्दी सीख जाए ये हमने बताया, किसी भी चीज़ को प्राथमिक स्तर पर हम जल्दी नहीं सिखा सकते, और ऐसा भी नहीं है कि बालक जो है सदैव अच्छे अंक लाएं, अच्छे अंक लाना भी संभव नहीं है, और व्याकरण भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चे से किताब पढ़ाना, बच्चे से परियोजना के कार्य करवाना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि बच्चों की भाषा का आकलन हम तभी कर सकते हैं, लिखित परीक्षा लेकर बच्चों की भाषा का आकलन नहीं हो सकता है, ना ही किताब पढ़वा कर हो सकता है, ना ही परियोजना कार्य करवा कर हो सकता है। बच्चों के भाषा के प्रयोग का अवलोकन करके हम बच्चों की भाषा का आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा
सेकंड ऑप्शन इज राइट। कमेंट में ये अवश्य लिखें कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन अटेंड किए और कितने अंक आपको प्राप्त हुए। थैंक यू।